अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर क्लास आज हम अपने बुक में से सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में जिसमें हम बरआज़म एशिया को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप मैप पे आएँ। ये बरआज़म एशिया आपको नज़र आ रहा है, लिखा भी हुआ है नाम ग्रीन कलर का। ये देखें बरआज़म एशिया, ये यानी बरआज़म एशिया यूरोप और अफ्रीका, ये साथ साथ ही हैं। बरआज़म एशिया का अगर हम देखें हदूदरबा और इसके देखें लोकेशन, तो इसके ये देखें मशरक़ में ईस्टर्न साइड पे बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट में इसके यूरोप का कॉन्टिनेंट है, साउथ में इंडियन ओशन है और ऊपर आर्कटिक ओशन। तो बरआज़म एशिया का ये देखिए, आपने देख लिया कि इसके चारों तरफ कौन कौन से ओशंस हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की तरफ। तो लैटिट्यूडनल अगर एक्सटेंशन देखें तो ये है तकरीबन 10 डिग्री एंड 11 मिनट साउथ टू 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। और अगर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन तो ये है 26 डिग्री 24 मिनट ईस्ट, यानी ये टर्की में कैबाबा से शुरू होता है, टू 169 डिग्री एंड 40 मिनट ईस्ट साइबेरियन रीजन तक ये जाता है, साइबेरिया तक। एरिया इसका देखें, एरिया अगर एरिया वाइज देखें तो ये ज़मीन के ऊपर लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एरिया इसका है 44.58 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 44.58 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन भी इस कॉन्टिनेंट की यानी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन इसके है 4.463 बिलियन अकॉर्डिंग टू 2016। और ये इसका देखें, आपको मैंने बताया कि इसकी लोकेशन आपको पता चल गई है। मज़ीद देखें समझने के लिए आप ये देखें, नीचे मैंने आपको तमाम डायरेक्शंस बना के समझा दिया है। सेंटर में एशिया है, ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में इसके यूरोप है, ऊपर देखें नॉर्थ में बहरे मुजमी शुमाली या आर्कटिक ओशन है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो अब इसके बारे में स्पेशली जो हमने पढ़ना है अपनी सिलेबस के अंदर, हमने बरआज़म एशिया की करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। इसके अंदर उसके इकॉनमी पढ़नी है, उसके फिज़िकल फीचर्स पढ़नी है, पॉपुलेशन पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इसके अंदर जनरल सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके अंदर कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो जो लिस्टें कंट्रीज़ की बनती हैं उसमें सबसे देखें, जिसे मिडल ईस्ट हम कहते हैं, ये साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ये देखें, इनमें जो इस लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं, मेन कंट्रीज़ मैं आपको बताती हूँ। टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, इज़राइल है, इसके अलावा देख लें लेबनान है, सऊदी अरेबिया है, ये देखें यमन ओमान है, ये आगे गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं वो भी देख लें, ये सारे कंट्रीज़। ठीक है, ये तो एक लिस्ट हो गई मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इनको बोलते हैं इनकी। आगे आ जाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़, जिसमें हम हैं, ये देखते जाएं ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये देखें बांग्लादेश, ये देखें ये बर्मा म्यांमार इसको बोलते हैं। ये आ गए साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। आगे आ जाते हैं हम, ये चाइना का मैप है, इनको हम हाँ जी चाइना का मैप ये देख लें, चाइना है और भी बहुत सारे इसमें कंट्रीज़ हैं। ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इसमें चाइना, ये देखें। इसके अलावा ये देख लें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे इलाके इस लिस्ट में आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों के अंदर आ जाएं,
थाईलैंड आ गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फ़िलिपाइन वगैरह, ये सारे, ये फ़िलिपाइन तो उसमें ईस्ट, हाँ जी ये देखें फ़िलिपाइन, ये सारे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे एरियाज। एक और लिस्ट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। उसमें सारे जो आ जाते हैं वो रशियन स्टेट्स हैं, जो रूस से अलग हुई हुई स्टेट्स हैं, जिसमें ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और ये सारे स्टेट्स छोटी छोटी हैं जो रशिया से अलग हुई हैं। और एक और इसकी लिस्ट आ जाती है जिसमें हम साइबेरियन रीजन को लेते हैं शायद। और बरआज़म एशिया का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें रशिया का इलाका है। रशिया का वो टोटल जो रशियन फेडरेशन का हिस्सा थी जो स्टेट्स, वो सारी जब इकट्ठी थी उस वक्त भी और अब भी अगर हम देखें तो बरआज़म एशिया का एक बड़ा हिस्सा जो है इस रूस की बहुत सारी रियासतों पर मुश्तमिल है जो अब उससे अलग हो गई हैं। अगर हम देखें बरआज़म एशिया के बारे में, हमने जो इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो जनरल सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया सारा। और काफ़ी ये अगर हम देखें इसकी एक्सटेंशन, लंबाई, चौड़ाई, एरिया जो इसने घेरा हुआ है तो ये काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा बरआज़म है। शुमालन जनूबन बरआज़म एशिया का फ़ासला तकरीबन 8000 किलोमीटर और शर्कन गरबन तकरीबन 16000 किलोमीटर है। और आबादी, पूरी दुनिया की आबादी अगर देखें तो उसका 2/3 हिस्सा जो है बरआज़म एशिया में आबाद है, और ज़मीन का जो लैंड एरिया है उसका तकरीबन तीसरा हिस्सा बरआज़म एशिया पर मुश्तमिल है। अहम इसकी खसूसियात जो आपने पढ़नी है, याद करनी है, उसमें एक तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो वही है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला और सबसे ज़्यादा रकबे वाला बरआज़म है ये बरआज़म एशिया। दूसरा, इसके अगर फ़िज़िकल फ़ीचर्स देख लें तो जितने जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स में इख्तलाफ है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, मतलब बुलंद पहाड़ी इलाके हैं, वसीओ रीज़ मैदान हैं, दरियाई वादियाँ हैं, डेज़र्ट हैं, और इसके अलावा वेजिटेशन वाइज भी अगर देखें तो ये बाकी जो बरआज़म है उनकी निस्बत काफ़ी अहमियत का हामिल है, या इसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाइवर्सिटी है, इसमें तमाम किस्म के जो आबो हवा है या फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं उनमें। इस बरआज़म में अगर हम मजहबी और सकाफ़ती इख्तलाफात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंसान के कदीम तरीन निशानात कहते हैं कि वस्ती एशिया में पाए जाते हैं, यानी इंसानी जो आबादी है उसका आगाज़ वस्ती एशिया से हुआ था। और अगर बड़े बड़े मज़ाहब देखें तो उनके अभी आगाज़ इसी इलाके से हुआ। जैसे देखें दरियाए गंगा की वादी में हिंदू मज़हब और बुद्ध मत पैदा हुए, मगरबी एशिया के मुल्क शाम में ईसाई मज़हब की इब्तदा हुई, और अरब में जो है इस्लाम का ज़हूर हुआ। यहूदियत और दीगर मज़ाहब ने भी इसी सरज़मीन में जन्म लिया। तो ये आपने मेन जो आपका आज का लेक्चर है वो इसी में था कि बरआज़म एशिया का जो हदूद दरबा है, महल वकू है, उसकी अहम खसूसियात हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना था। और वो आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, अच्छी तरह से समझा दिया। इसको आप अच्छी तरह से साथ साथ ही याद करते जाएं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और बरआज़म एशिया के जो तबई खदोखाल हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ एशिया, वो हम पढ़ेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।